एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी न्यू ईयर का आज है साल का आखिरी दिन। आज है 31 दिसंबर। तो मैंने सोचा क्यों ना आखिरी दिन का भी इस साल का ब्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि पता है ये दिन कभी नहीं आएगा। मतलब 31 दिसंबर आएगा बट ये साल कभी नहीं आएगा। लेकिन ये साल पता नहीं कितने जल्दी बीत गया, पता भी नहीं चला। हाँ, कुछ वो इसलिए पता नहीं चला क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पीछे 2 सालों से कोविड है, तो जब बाहर इतना कहीं जाना आना ही नहीं हो पा रहा तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात, आपको पता है फिर आदमी को कहाँ से ये चीज़ें फील होगी। क्योंकि जब नॉर्मल डेज थे तो हम लोग जाते थे, इतना बाहर बाहर जाते थे। मुझे खुद को इतने वन वीक हो जाते नीचे उतरते, मैं बहुत टाइम हो जाता जाती ही नहीं नीचे, क्योंकि क्या करने जाए। और अभी पीछे कुछ दिनों से कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बनने लग गए हैं। दिल्ली में बहुत ज़्यादा वापस से केसेस आने लग गए हैं, तो ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा फिर से वो सारी चीज़ें मतलब अब इतना नहीं हो पाएंगी। तो मे भी हो सकता है लॉकडाउन लग जाए। एक नॉर्मल वे में तो सारी चीज़ें हो सके, जैसे मॉल्स बंद हो गए ना, मॉल्स, सिनेमा हॉल और वैसे चीज़ें, जिम और ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। स्कूल कॉलेजेस तो खुलते ही कब है, वो खुलते हैं सिर्फ नाम के लिए। तो सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। तो वैसे भी स्कूल कॉलेज सच्ची नेल पेंट लगाइए, सूख रही है तो इसलिए हाथों को ऐसे करके। तो स्कूल तो तुम्हारे कब खुले थे? अब आयुमाई की हॉलीडेज पड़ चुकी है, विंटर वेकेशन। ऑनलाइन क्लासेस थी तो वैसे ही ऑलरेडी विंटर वेकेशन ही समझो उसको, तो क्या वेकेशन ही समझो। क्या क्लासेस होती है आपको भी पता, ऑनलाइन क्या पढ़ाई होती है। तो सारी चीज़ें मैंने कहा कि चलो, पहले तो नहीं था, मैंने कहा न्यू ईयर का बनाऊंगी, बट मैंने सोचा नहीं, ये साल का आखिरी दिन है 2021 31 दिसंबर, जो कि दोबारा लाइफ में नहीं आएगा, किसी की भी लाइफ में नहीं आएगा जो अभी लोग हैं। क्योंकि जब इतना लंबा तो कोई जीता भी नहीं, कि जब पता नहीं चीज़ें आगे ही बढ़ती जाती, कहाँ से वो जो बीत गया वो तो कभी आता ही नहीं, आपको भी पता है। हाँ, सो मैंने सोचा क्यों ना आज का ब्लॉग बना लिया जाए, ताकि बस मैंने अभी थोड़ी देर, क्या हुआ? मधुमक्खी ने मार दिया। मधुमक्खी यहाँ कहाँ गई? अरे बिस्तर पे थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उस पे हाथ रख लिया, डंक मार दिया। है इसका डंक निकालना। लाई दल्ला, ओहो, एक निकाल दिया। वो लगा लेना, छूना होगा भी नहीं है। ओहो, ध्यान नहीं दिया मैंने, उसी पे हाथ रख लिया। ये रही मौसा कीनर के पास। ये मधुमक्खी मार 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 इसको, मार मार नहीं मार रही। माही को मार को मधुमक्खी ने डंक मार दिया। ओहो, उसमें वो लगा ले, सब कहते हैं ना चूना। चूना नहीं होगा, हमारे घर में होगा ही नहीं। मार दिया है, वो हो जाती है जब करती है ना डंक। तो उस पे देखना और क्या क्या लगा सकते हैं, गूगल पे देखना अगर मधुमक्खी डंक मारे तो कुछ। वैसे चूना मम्मी और तो चूना ही लगाते थे, देखियो देखियो जरा। ब्यूटी को साल के आखिरी दिन में मधुमक्खी ने डंक मार माही। हैप्पी एंडिंग। तेरी तो हैप्पी एंडिंग कर दी मधुमक्खी ने। नहीं बेटी, तुझे याद रहेगा कि मुझे तो साल के आखिरी दिन पे मधुमक्खी ने डंक। स्वेलिंग हो रही, ज्यादा हो रही है, तो एंटीबायोटिक खा लेते हैं ना। एक बार देखियो उस पे, पहले गूगल पे देखना। एक तो चूना लगाते, चूना तो है ही नहीं हमारे पास ना। देख 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 उसमें और क्या कर सकते हैं। दर्द हो रहा है? दर्द तो नहीं हो रहा, वो स्वेलिंग बढ़ रही। दर्द वो एक बार स्वेलिंग होती है, वो बस वजह से ना कोई पिन नहीं चुकाता है, वो वाला हाल हो रहा है। तू भी तो उससे पंगे लेने गई थी। देखा ही नहीं, मैंने हाथ रखा तब मुझे पता, मुझे तो लगा कुछ उसके ऊपर जाके इसने हाथ रखा तो मारेगी नहीं तुझे। आपको बता दे मेरे साथ क्या हुआ था। पुराने घर पे मैं स्कूल जा रही थी तो मेरे जूते में घुसी हुई थी, मैंने ऐसे ही पहन लिया, मेरे पैरों में इतनी तेज चुभी ना कि बस। तो अभी जा रही हूँ मैं चाय पीने। चाय पीने के बाद मतलब मैं अभी नहा चुकी हूँ, थोड़ी देर पहले चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि कल मेरी फ्रेंड है बेला, उनके बेटे का बर्थडे है, तो मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट बनाना है, कुछ अपने लिए भी लेके आना है, क्योंकि शाम को जाना है। आज पता ही 31 है, मतलब ऐसे तो बाहर कुछ मना ही नहीं सकते, आप लोगों को पता है सब कुछ बंद है सब कुछ, तो बस किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है। तो बस वही अभी जाना मार्केट, मुझे कुछ गिफ्ट लेना है, फिर उसके बाद फिर शाम की तैयारी। मैंने कहा चलो, आज सोचा मैंने अपने बालों को स्ट्रेट करने का, क्योंकि लग भी रहा ज़रूरत है। कलर की भी वैसे नीड हो चुकी है, क्योंकि मेरे ग्रे हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं।
तो मुझे वैसे भी नीड है कलर करवाने की। फिर मैं सोच रही हूँ क्योंकि घर में इतनी शादियाँ पड़ने वाली है नेक्स्ट ईयर, मतलब कल के बाद, कल तो ये नेक्स्ट ईयर लग जाएगा, तो फिर उसके बाद वैसे भी बहुत सारी चीज़ें करवानी है। फिर मैंने कहा चलो 1-2 महीना और सही, फिर उसके बाद, क्योंकि फिर अभी करवा लो फिर 3-4 महीने बाद, क्योंकि अप्रैल में शादी और जून में भी शादी है, और फैब में भी है मेरी फ्रेंड की शादी। लेट्स सी, देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। तो मैंने सोचा आज का भी बना लूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय पीने के बाद मेरे को जाना है रेडी होके मार्केट, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। ठंड लग रही है, शाम हो गई है, ठंड लग रही है मेरे को, तो ठंड ही ज़्यादा लग रही है। क्या टाइम हो रहा है? 7:30। 7 बज रहे हैं, 7:50 हो रहे हैं। हैं? है ना? 7:30 हो रहा है, 7:30। अच्छा 7:50 नहीं, 7:30 हो रहा है माही। और मुझे कितनी ठंड लग रही है, मैं तो कंबल ओढ़ के बैठी हूँ। ठंड है। ब्यूटी तेरा हाथ कैसा है? हल्का दर्द है हाथों में। आज पता क्या हुआ महेश, आज है ना हम बाहर खड़े थे, और है ना आपकी यहाँ पे वो उस पे वॉर्मर पड़ा हुआ था, और वहाँ पे ना वो थी मधुमक्खी बैठी थी। मधुमक्खी थी? हाँ वो छोटू मधुमक्खी थी, वो ब्लैक वाली। है? ब्यूटी देखी नहीं गई, उसी के ऊपर हाथ रख दी, उसको मार दी डंक। उसका डंक मेरे हाथ में पूरा चुभ गया था, और ये पूरी हड्डी। तो इस साल के जाते जाते ब्यूटी को ये तोहफा मिला है। मेरी हैप्पी एंडिंग, ब्यूटी की बैड एंडिंग। वाह वाह वाह। कोई नहीं, जब बैड एंडिंग होती है ना, तो इसका मतलब बाद में जो, जब अगर, तो फिर वो चीज अच्छी होती है आने वाला टाइम, समझी? तो 2020 उसके लिए बहुत अच्छा होगा। यस। मेरे बहुत गंदा हुआ है। 2020 तो कब का चला गया। अरे 22 समझ जाओ यार, शब्दों में कुछ नहीं रखा है, भावनाओं को समझो। आप समझती हो? और क्या, मैं नहीं तो समझते तो कौन समझता है? दूसरी मम्मी है तेरी। कोई भी नहीं समझता। अच्छा, अभी रेडी होना है, आलस आ रहा मुझे, ठंड बहुत लग रही है। मैं सोच रही हूँ खूब गरम गरम, जितने भी गरम गरम कपड़े सारे पहन लो, फिर रेडी हूँ। तुम क्या बना रही हो? ब्लू खून से अपना नाम लिख रही हूँ, ब्लू खून तो होता ही नहीं है। बट मैं बना रही हूँ। अच्छा, ठंड इतनी हो रही है, मुझे रेडी होना, लेकिन मुझे इतना आलस आ रहा है कि मेरे आलसपन की कोई हद नहीं। और मुझे आज ही ठंड ज्यादा लग रही, मुझे ही लग रही है, सबको आज ठंड बहुत लग रही है। आपको ही लग रही है। मेरे को तो बहुत लग रही है, कंबल से निकलने की इच्छा तक नहीं हो रही। है ना इसलिए। आपने नोटिस किया कि न्यू ईयर के दिन ही माधव का बर्थडे आता है? किसका? माधव का बर्थडे आता है न्यू ईयर के दिन। सो अभी रेडी होते हैं, बहुत आलस आ रहा है। हाथ टूटा हुआ है। सो आलस छोड़ के उठना ही पड़ा, क्योंकि जाना है तो ऑब्वियसली रेडी होना है। तो बस मैंने यही ड्रेस वेयर करी हूँ, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि घर पे ये कोई बाहर तो पार्टी है नहीं, किसी फ्रेंड क्या है, तो बस मैं यही रेडी हो रही हूँ। और मैं इससे बातें भी कर दी, मैं इस कह रही तुम ही तैयार हो पहले, क्योंकि तुम्हें ही ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं था तैयार होने में, फटाफट मैंने कर लिया था। मैंने कहा आलस छोड़ो, आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लगा लिया हेयरबैंड, क्योंकि बाल बात आगे आ रहे थे। आज तो कोई वो नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँ कि मैं कैसे कर रही थी। तो बस इनके किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, वो मेरे भी फ्रेंड है, तो फिर हम लोग यही घर पे ही, मतलब थोड़े लोग हैं, ओनली कपल्स पार्टी है, कपल है, तो फिर इसलिए बच्चों के साथ हमें कल जाना ही है। तो हमने सोचा फिर वहाँ चले जाएंगे। तो बच्चे नहीं जा रहे, सिर्फ मैं और ये जा रहे हैं। हम आ जाएंगे जल्दी, क्योंकि घर के पास में ही है, ऐसा कोई दूर है नहीं। तो बस वही मैं रेडी हो रही थी, ये देखो गाना भी गा रही थी। आवाज़ मेरी इतनी अच्छी है नहीं। सो बस आज ब्यूटी के साथ पता ही आप लोगों को क्या हुआ, उसने हाथ रखा और फिर सर ऐसा हो गया। और मैं गए थे ऑफिस, क्योंकि फ्राइडे था, जाना तो था ही। एंड मैं लगा रही हूँ कंसीलर, प्राइमर और सारा मैंने सब लगा लिया था, मॉइस्चराइज़र, और फिर मैंने कहा लाओ कंसीलर लगा के थोड़े बहुत जो दिख रहे हैं दाग धब्बे वो हट जाएं। सो कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो सबकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हों। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो मतलब आप लोगों को पता ही है कि क्या बोलूँ, कि कोविड की वजह से तो कितना ज़्यादा वो हो गया। मतलब ऐसा है ना, लाइफ एक चल रही है, जैसे हम एक खुल के जीते ना, वैसे जी नहीं पा रहे। आप लोगों को पता ही है कितने लोगों की फैमिली के लोग चले गए, वो तो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि जब अपना कोई जाता वो सिर्फ अपने को ही उतना फील होता, दूसरे को होता ऑब्वियसली होता है, पर उनके जितना नहीं, क्योंकि किसी एक के जाने से उनकी फैमिली में सारी चीज़ें बिगड़ जाती, तो जाहिर सी बात है। तो बहुत से लोग चले गए,
होपफुली कि आगे जो आने वाला टाइम हो, माता रानी करे सारे दिन सबके लिए अच्छे हों। और वैसे तो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बट ऐसा किसी को हो ना बहुत ज़्यादा, मतलब किसी की जान वान का ना हो। तो वैसे तो बीमारी देखो हो और चल ठीक हो जाता है तब तो इतना आदमी को वो नहीं होता, बट किसी के लिए इतनी पेनफुल हो जाती है ना कि मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका। तो फिर और इधर देखो मैं ब्लश व्लश लगा रही हूँ, हाइलाइटर लगा रही हूँ, ब्लश लगा रही हूँ पता नहीं उस टाइम तो बस ऐसा था क्योंकि कॉल आ गया था जिनके साथ हमें जाना था, वो बोले 10 मिनट में हम पहुँच रहे हैं। और फिर वो होता ना तो जल्दी 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 जल्दी। तो फिर मैंने कहा, पहले तो मैंने सोचा मैं आपसे बातें करते करते वो कर लूँगी, मैंने कहा फिर देखा मैंने सिचुएशन यार बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो मैं बाद में वीडियो एडिट कर दूँगी, बाद में अपनी आवाज़ डाल दूँगी। वैसे ऐसे थोड़ी करता किसी की वीडियो में ऐसे ही नहीं आता। मुझे याद नहीं। लाइट में नॉट कंफर्टेबल। वैसे भी तो वो पहनोगे ना ब्लेजर, मतलब जैकेट क्या। मैं यहाँ बता रही थी कपड़े का, वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि मैं इसको ना कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या किस हिसाब से, मतलब उन्हें तो जो पकड़ा दो वो वही पहन लेते हैं। बहुत सीधे, मतलब इस मामले में तो बहुत ज़्यादा बहुत वो नहीं है जैसे होते हैं ना बहुत से बॉयज़ आदमी कि हाँ मेरा ये जो इनके लिए ला दो। तो इनके कपड़े का डिसाइड सब कुछ मैं ही करती हूँ क्योंकि इनको समझ में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। आज ना लाइनर ढंग से लग ही नहीं पा रहा। मोटी हुई नहीं, पतली हुई हूँ मैं, ये देखो पतली हो गई हूँ मैं। हाँ ये चीज़ मेरे को पतली करनी, वो कैमरे की वजह से दिख रहा होगा, बाकी ऑल ओवर मैं पतली हो चुकी हूँ। देखो महेश, मुझसे देख के कुछ सीखो, आप पतले हो, अपना पेट कम करो, समझे? ये सीखो। अच्छा पेट ही निकला हुआ आपका? सब बोलने लग गए कि अब तक महेश ठीक था, महेश का मोटापा बढ़ रहा है। स्कूटी नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा। स्कूटी आज मैं भी ना मार्केट गई थी, मैं स्कूटी लेके नहीं गई थी, पंचर है पंचर। मैं कह रही थी ना इतने दिन से स्कूटी पंचर है, पैदल ही जाके। हाँ पंचर है, मैं उस दिन भी आपको कह रही थी, आप जो कह रहे थे हवा कम हवा कम, क्योंकि मैंने हवा भरवाई उसके बावजूद भी। जाओ पैदल ही जाओ, वॉक कर आओ थोड़ा। बोल, समझ नहीं आ रहा इस ड्रेस के नीचे क्या पहनूं। शूज डालीज, कभी कभी होता है ब्यूटी। ये ब्यूटी रेड वाली लिपस्टिक का तुझे पता है मेरे का? जा रही हूँ। अभी मैं गई तो उस दिन मैंने रेड वाली लगाई थी ना। क्या तुम सो रही हो? अच्छा सो जाओ। इस ऑल ओवर मेरा मेकअप डन है, बस लिपस्टिक लगाना रह गया है। कैसा लग रहा है मेरा मेकअप? ये पिंक थोड़ा कम नजर आ ना, पैसा वो लगा हुआ है, वो कई बार है ना कैमरे की वजह से, लाइट की वजह से भी हो जाता है। तो वेयर इज माय रेड लिपस्टिक? आई लव दिस कलर। अब मैं लिपस्टिक लगा लूं, बस ऑल ओवर मेरा मेकअप डन है। आयु मेरे वहाँ इयररिंग्स पड़े हैं पाउच पैकेट में। अच्छा वो आपके थे? नहीं, पड़ोसियों के। ओ मेरे लाई थी ऊपर पड़े हैं, ऊपर जहाँ पर वाईफाई का वो उसके नीचे वाले लास्ट वाले में। लास्ट वाला समझ ही नहीं आया था कौन सा लास्ट वाला है, मेरे को समझ ही नहीं आया कौन सा लास्ट वाला है। तो दोनों ही देख लेता। तेल लगा दूं? दे दो। इयररिंग्स मत तोड़ना मेरे। आपने आयु का डांस यूट्यूब पे डाल दिया था? और क्या? आज आयु देख रहा था, आई कह रहा जब ऐसे मेकअप करना हो ना सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और करने के लिए, तब तो इतना परफेक्ट होता है। अब मुझे कहीं जाना और तब मुझे मेकअप करना ना, मेरी कुछ ना कुछ चीज बिगड़ती है। आज मुझे लग रहा है मेरी लिपस्टिक टेढ़ी लग रही है ना? नहीं लगती। ऑलमोस्ट मैं रेडी, बाल मुझे खुले ही रखने हैं। अब थोड़ी सी
शादीशुदा महिलाओं का लाइसेंस। हाँ, लिपस्टिक से कौन करता है? और क्या, क्योंकि मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ और फिर मैंने पहना ये वेस्टर्न, तो मुझे अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऑल ओवर मेरा लुक। बिल्कुल, क्या बोला था पापा ने, मैं तो आधी चीजें भूल जाती हूँ। हाँ, जरा ढूंढो माही जल्दी, पापा वाला मिला नहीं तो इसमें देखो, इसमें होगा। हो चुकी हूँ और ये शायद ब्लॉग यहीं पे एंड करना, शायद क्या मैं ब्लॉग एंड ही कर रही हूँ, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं किसी फ्रेंड क्या, और हर किसी को अच्छा नहीं लगता अपने घर की सारी चीज़ें दिखाना, बहुत सारी फैमिली रीजन है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं आप लोगों को दिख रही, मैं कैमरा ही उल्टा कर रही हूँ। ये 1 पीस है और मैंने ये फेदर वाला जैकेट पहन रखा है, बस यही। और मैं सिंपल वही जींस टी शर्ट पहन रखे, जैकेट पहने, वो नीचे वेट करे क्योंकि किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, इसी रास्ते से जाना था तो वो हमें लेके जा रहे हैं। तो गाइज, आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो एडवांस में। क्योंकि मुझे पापा वेट कर रहे हैं। हम कल मिलेंगे, आपको अगले साल मिलेंगे। हाँ, अगले साल में कल का भी ब्लॉग जरूर बनेगा। अगले साल उठो। हाँ, तो गाइज, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा रहेगा, और मैं कोशिश करती हूँ कि अगले साल मेरे वीडियोस और अच्छी हो जाए और आप लोग व्यूज बढ़ा दो, ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आने वाला साल आप लोगों के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा हो गाइज। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, वेलकम करो 2022 का। चलो बाय बाय।